हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय। तो अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के आधार पे कर रहे थे। कौन सा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो इसके आधार पे क्वेश्चंस कर रहे थे। लेकिन अब जो आपका टॉपिक आने वाला है वो है बच्चों परम्यूटेशन। ठीक है, परम्यूटेशन यानी क्रमचय। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आपका कोई डाउट है प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड इस टॉपिक को लेके तो अभी आप क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब किसी का कोई डाउट नहीं है प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड तो परम्यूटेशंस की बात करते हैं हम। परम्यूटेशंस क्या होता है देखिए, क्रमचय और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या डिफरेंस हुआ, ये थोड़ा है इससे अलग कैसे होगा। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या करते थे हम, इसमें जनरली हम अरेंजमेंट्स देखते थे। ठीक है, पॉसिबल पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखते कि भाई कितने टाइप से हम चीजें कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो परम्यूटेशंस है उसमें क्या फर्क है, उसमें अरेंजमेंट करेंगे लेकिन जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ लेटर्स होगा, चीजों का जो ऑर्डर होगा वो मैटर करेगा। यहाँ पे चीजों का जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है। ये होता है बच्चों आपका परम्यूटेशन। ये चीज समझ गए आप। देखिए यहाँ पे जैसे 4 लेटर वर्ड है, ठीक है, 4 लेटर वर्ड है कोई, वो हमें उसके टोटल परम्यूटेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे हम भाई, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ जो काउंटिंग का प्रिंसिपल था उसमें हम क्या करते थे, अगर रेपिटेशन नहीं अलाउड है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे कर देते थे, अगर नहीं अलाउड है तो ये कर देते थे। यहाँ पे क्या है, परम्यूटेशन में जो इनका ऑर्डर है वो मैटर करेगा। और इसीलिए बच्चों यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे सीखने वाले हैं जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन ये टॉपिक हम परम्यूटेशन में ही करने वाले हैं, इसीलिए पहले इसको देखिए, डिफरेंस आपको समझ में आया या नहीं आया, और इस फैक्टोरियल नोटेशन को आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम आगे इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये कर लिया आपने नोट डाउन। अब यहाँ पे देखिए हम जो करने वाले हैं वो है आपका फैक्टोरियल नोटेशन यानी कर्म गुणित संकेतन। क्या बोलेंगे इसको, कर्म गुणित संकेतन। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन यानी कर्म गुणित संकेतन। अब फैक्टोरियल नोटेशन कैसे करते हैं हम, या तो जैसे कोई नंबर n है, ठीक है, इसका फैक्टोरियल अगर हमें लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे या ऐसे। तो इसको हम जो फैक्टोरियल नोटेशन है, होता क्या है ये चीज समझना। अगर मैं लिखता हूं n फैक्टोरियल तो क्या होता है, ये होता है बच्चों फर्स्ट जो n टर्म्स हैं, ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स हैं उनका जो मल्टीप्लीकेशन है उसको बोलते हैं n फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल मतलब प्रथम प्रथम n संख्याओं संख्याओं
के गुणन को n फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखिए n फैक्टोरियल की बात आती है तो जो n फैक्टोरियल होता है क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 और एंड सो ऑन n-1 इंटू n। तो n तक हम 1 से लेके n तक अगर मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये n फैक्टोरियल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर्स की बात करें, 1 फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो कैसे आएगा भाई, 1 ही है फर्स्ट 1 टर्म। अगर 2 फैक्टोरियल आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 कितना होता है 2। 3 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 आ गया। फिर अगर 4 फैक्टोरियल निकालेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आ गया, ये आ गया 4 से 12 दूनी 24 24। 5 फैक्टोरियल बताइए कितना आ गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, 120 आ जाएगा। तो ऐसे किसी भी नंबर का अगर आपसे फैक्टोरियल निकालने के लिए कहा जाए तो इजीली आप निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए इसी बात पे आप 8 फैक्टोरियल मुझे बता दीजिए कि एक फैक्टोरियल कितना होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब चीज समझ में आ गई। अब देखिए हम अगर परम्यूटेशन की डेफिनेशन की बात, क्या होता है परम्यूटेशन, तो चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए। A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई यहाँ पे क्या है, भाई इस परम्यूटेशन के केस में जो अरेंजमेंट होती है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होती है, ये चीज मैटर करती है। मतलब पर्टिकुलर एक तरीके से रहेगी, ऑर्डर से रहेगी, और जो ऑब्जेक्ट है भाई जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, या तो सारे के सारे लें या फिर कुछ लें, एक समय पे जितने ऑब्जेक्ट लेंगे उनके एक पर्टिकुलर अगर ऑर्डर में आपकी अरेंजमेंट रहेगी तो उसको परम्यूटेशन हम कह देंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको, और इसको फैक्टोरियल नोटेशन को भी आप अच्छे से देख लीजिए कैसे हम डिनोट करते हैं। इसी की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आगे जब हम करेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना नोट डाउन। तो ठीक है बच्चों, ये चीज कर लिया, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो ये n फैक्टोरियल है इसको हम क्या बोल सकते हैं, n फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इंटू n-1, है ना, ऐसे लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि जो n फैक्टोरियल है वो क्या आ जाएगा, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे n फैक्टोरियल जो है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं लेता हूँ 3 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 3 2 नहीं होगा, ये 1 होगा, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, n की जगह अगर 3 होता तो 3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल। को लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया, 6। अगर 3 फैक्टोरियल वैसे भी देखे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आ जाएगा। यही चीज मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, समझना, बाद में इसको नोट डाउन करते हैं ना, अभी नहीं करना है। ये देखिए n है, और जो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं फैक्टोरियल को, एक ही तरीका रखते हैं नोटेशन। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन आपको ये इसलिए रखा क्योंकि अच्छे से आपको ये चीज पता लग जाए कि हाँ कौन सी चीज का हम फैक्टोरियल नोटेशन दे रहे हैं। तो n माइनस 1 माइनस 1 ये फैक्टोरियल आ जाएगा इस बार। अब अगर हम करते हैं n इंटू n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 2, और यहाँ पे लिख देंगे n माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा n माइनस 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा, आगे करते हैं इसको, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ये n माइनस 3 हो जाएगा, और फैक्टोरियल कर देंगे n माइनस 3 माइनस 1 का। ऐसे ही ये चलता जाएगा बच्चों, है ना। और ये कब तक चलता जाएगा, ये सोचने वाली बात है कि नहीं। n माइनस 4 फैक्टोरियल कब तक चलता जाएगा, तो देखिए जो अल्टीमेटली n फैक्टोरियल होता है उसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4। ये कब तक होगा, 3 2 1, लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए, ये इसकी जनरल फॉर्म है, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि 10 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। सबको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। यहीं पे अगर मैं बोलूं 12 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख देंगे, क्योंकि 10 फैक्टोरियल तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अगर सेम क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए तो आप यूज कर सकते हैं पिछले वाला फैक्टोरियल जो आपने निकाल रखा था। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका इजीली आप आंसर दे सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है बच्चों, फटाफट एक क्वेश्चन आप करेंगे, अब नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं आप। इवेलुएट 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। बहुत इजी होने वाले हैं ये क्वेश्चन, तो जल्दी से इनको सॉल्व करके आंसर बताइए। तो बच्चों क्या आंसर आया है आपका, जल्दी से बता दीजिए आंसर्स। किया कैसे होगा, देखिए फर्स्ट पार्ट जो है ये तो आपने कर ही लिया था, है ना। मैंने बता दिया था क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, तो ये 120 आ गया। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 7 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल नोटेशन है बेसिकली, उसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप मल्टीप्लाई अच्छे से कर पाए और आपको सही से पता रहे कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने में चीजें इजी रहेंगी। जैसे देखिए 5 इंटू 6 कितना होता है, 5 6 30, ठीक है, 30 इंटू
4 कितना होता है, तो 312 120, 120 इंटू 3 कितना होता है 360, 360 इंटू 2 कितना होता है 720। तो इतने सारे नंबर्स का हमने खड़े खड़े ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो आपको चूज करना आना चाहिए कि कौन से नंबर्स को आप पहले मल्टीप्लाई करें। ये आ गया 720। अब 7 का और 720 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0 एज इट इज, 7 दूनी 14, ठीक है, एक हासिल, 7 इंटू 7 49 और एक 50, तो ये कितना आ गया 5040, 5040 आ गया। तो चलिए अब जो थर्ड पार्ट है वो आप इजीली कर सकते हैं, है ना। क्या है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल है मेरे पास 5040, 5 फैक्टोरियल है मेरे पास 120। कितना आ जाएगा 5040 में से 120 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 4920, है ना, 4920। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखिए आप फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल तो मैंने दे दिया था आपको, है ना। तो हम करेंगे 9 फैक्टोरियल, इसको इवेल्युएट कीजिए। दूसरा पार्ट है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका क्या आंसर आएगा। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, ये आपको अपने होमवर्क में कंप्लीट करना। तो देखिए फैक्टोरियल नोटेशन तो बहुत इजी सा पार्ट है, इसको अच्छे से आप सीखेंगे, अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।